तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज तो पढ़ेंगे क्या होता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद 102 क्या है, धारा 8 क्या है, और धारा 8 का जो खंड भाग 4 है उसमें क्या है। सर हम ये चारों चीज क्यों पढ़ेंगे? ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो राहुल गांधी का जो संबंध है वो इन 4 पॉइंटों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो राहुल गांधी को अभी जेल हुई है, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, उनका संबंध इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है, धारा 8 में ऐसी कौन सी बातें बताई गई है जिसकी वजह से राहुल गांधी को जेल हुई, ठीक है। धारा 8 में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द हो गई, ठीक है। धारा 8(4) में क्या है, इसकी वजह से राहुल गांधी बच सकते थे लेकिन किन कारणों की वजह से वो नहीं बच पाए, ठीक है। और अनुच्छेद 102 में से कौन से कारण है, अनुच्छेद 102 में से कौन से कारण है जिसकी वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है, कौन से कारणों की वजह से राजनेताओं को चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूं कि क्या राहुल गांधी को जेल क्यों हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो उसकी अपन क्या करते हैं पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये बात है कोलार कर्नाटक की। कहां की? कोलार कर्नाटक की बात है 2019 की। कब की है? 2019 की बात है भाई साहब। वहां पर क्या निकल रही थी? रैली निकल रही थी। रैली कैसी निकल रही थी? रैली निकल रही थी। अब राहुल गांधी ने वहां पर क्या किया, मोदी सरनेम का यूज कर लिया। क्या किया? मोदी सरनेम का यूज किया और बोले कि भाई मोदी नाम के तो सारे क्या है, चोर है। ये बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कही, मैंने नहीं कही है। कहीं आप बोल दो कि सर ने बोला है, मैंने भाई साहब कुछ नहीं बोला है। राहुल गांधी ने बोला कि मोदी सरनेम, मोदी नाम के वाले सारे चोर है, ठीक है। अब करते हैं बात आगे क्या हुआ। अब भाई साहब सूरत, जो कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। अब सूरत के एक एमएलए साहब थे, उनका नाम है पूर्णेश जोशी, पूर्णेश मोदी, सॉरी क्या नाम है, पूर्णेश मोदी उनका नाम है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ क्या लगा दिया, मानहानि का क्या लगा दिया, मानहानि का केस लगा दिया, ठीक है। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ, ठीक है। मुकदमा दर्ज करवा दिया मानहानि का। तो ये बात थी राहुल गांधी की। आगे क्या हुआ, आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी राहुल गांधी की। अब इसके बाद में क्या हुआ वो सुनो। इसके बाद में ये हुआ, अब बताओ केस, जो मानहानि का केस लगाया गया वो कब लगाया गया? 23 मार्च को। कब लगाया गया? 23 मार्च 2023 को। फिर क्या हुआ, इसके एक दिन बाद ही 24 मार्च, कब? 24 मार्च को राहुल गांधी, 24 मार्च को राहुल गांधी की क्या हुई, लोकसभा सदस्यता क्या हो गई, रद्द हो गई। कब हो गई? 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई, एक दिन बाद में ही। ये तो बात थी छोटी सी। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहली चीज कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि धारा 8 में क्या है, उसकी अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए साहब, धारा 8 में क्या होता है, किसी भी राजनीतिज्ञ को, यानी जो राजनेता लोग हैं, तो राजनेता को 2 साल की सजा, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल की सदस्यता और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता,
यानी कि धारा 8 में क्या बताया गया है कि राजनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनको 2 साल की सजा होगी, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और क्या होगा, लोकसभा की सदस्यता से भी उसको रद्द कर दिया जाएगा, लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो लोकसभा सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ये बात धारा 8 में कही गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि धारा जो 8(4) है उसमें क्या था, किसकी बात करेंगे, धारा, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें बताया गया अगर किसी राजनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर देता है तो उसकी लोकसभा सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी। ये बात किस में कही गई है, धारा 8(4) में। धारा 8 में क्या कहा गया है कि राजनेता को 2 साल की सजा हो सकती है, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, और उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये तो धारा 8 में था। लेकिन धारा के जो 8 है उसका भाग 4 है, उसमें क्या कहा गया है, अगर राजनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देता है तो उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ये बात धारा 8(4) में कही गई। तो इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। तो जब भाई साहब रद्द ही नहीं होगी तो फिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द क्यों की गई, उसका तो कुछ कारण होगा, ठीक है। वो कारण को समझने के लिए सबसे पहली चीज अपन देखेंगे लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है, ठीक है। तो हम पहले उसको समझते हैं। डस्टर कहाँ गया, ये रहा। चलिए देखते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या है। देखो इसमें क्या होता है, लोकसभा जो आपके लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इसमें क्या कहा गया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया कि दोषी व्यक्ति, अब व्यक्ति भी कौन, राजनेता, ठीक है। दोषी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करता है तो उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी, लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये अधिनियम कब का है, 1951 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया कि दोषी व्यक्ति जो राजनेता है उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज उसने कर रखी है। लेकिन क्या हुआ, ये अधिनियम 2013 को क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, 2013 को खत्म हो गया, ठीक है। क्या खत्म हुआ कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी, ये इस अधिनियम के तहत बात बताई गई थी, लेकिन 2013 को इसको खत्म कर दिया। अब भाई साहब खत्म कर दिया तो अपने मनमोहन सिंह जी थे उस समय, मनमोहन जी, ठीक है, मनमोहन सिंह, इस जो ये प्रस्ताव पेश किया गया, इस अधिनियम जो ये लागू किया गया था 1951 का जो अधिनियम था, इसको लागू किया गया, इसको 2013 में खत्म कर दिया गया। तो मनमोहन सिंह वापस गए सरकार के पास, किसके पास, सरकार के पास वापस गए और बोले कि भाई साहब ये आपने जो ये सदस्यता रद्द नहीं होगी या फिर रद्द हो रही है, इसको आप क्या करो, वापस चालू करो। कौन से अधिनियम को, कि इस अधिनियम को वापस चालू करो। वापस समझो इसको कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया। क्या था इसमें यह फैसला सुनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है, कोई राजनेता दोषी है, तो उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसने दर्ज कर रखी है। तो इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, 2013 में खत्म कर दिया गया। जब मनमोहन सिंह इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के सामने गए कि इस अधिनियम को वापस शुरू किया जाए, तो भाई साहब क्या हुआ, 27 सितंबर 2013 को, कब, 27 सितंबर
2013 को मनमोहन सिंह कहाँ गए? राहुल गांधी के पास। किसके पास गए? राहुल गांधी के पास वो गए कि भाई साहब इसको वापस चालू करो। तो राहुल गांधी ने 27 सितंबर 2013 को इस प्रस्ताव को क्या फाड़ दिया? सबके सामने इस प्रस्ताव को फाड़ दिया। कौन से प्रस्ताव को? कि जो ये लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी, ये जो प्रस्ताव मनमोहन सिंह वापस लेकर गए, इस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने ही क्या कर दिया? फाड़ दिया कि मैं इस कानून को वापस लागू नहीं करूंगा। तो अगर उस दिन राहुल गांधी इस प्रस्ताव को वापस लागू कर देते तो धारा 8(4) के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा रखी थी? याचिका लगा रखी थी। ये बात थी आपकी छोटी सी राहुल गांधी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और रह गई, अनुच्छेद 102 क्या है? इसको समझो थोड़ा सा। अनुच्छेद 102 में से कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है? अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि इन कारणों की वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। तो कौन से कारण है वो देखो। अगर कोई राजनेता दिवालिया, राजनेता क्या हो? दिवालिया हो जाए, यानी कि गरीब हो जाए, पैसों की तंगी आ जाए, तो उसकी जो है ना पागल हो जाए, तो उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी अनुच्छेद 102 के तहत। ठीक है, और इसके अलावा मानसिक रूप से क्या हो? कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, तब भी उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके अलावा लोकसभा डिस्क्वालीफाई कर दे। अगर लोकसभा किसी राजनेता को डिस्क्वालीफाई कर दे तब भी क्या होगा? उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये बात कही गई अनुच्छेद 102 में। ठीक है, तो आज की क्लास में छोटी सी महत्वपूर्ण बात थी, लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है। इस अधिनियम के तहत बताया गया कि अगर कोई राजनेता दोषी पाया जाता है और वो सर्वोच्च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता है तो वो क्या होगा? इस अधिनियम के तहत उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 2013 में इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। मनमोहन सिंह वापस इस अधिनियम को लाना चाहते थे तो वो राहुल गांधी के पास गए, क्योंकि उस समय सरकार राहुल गांधी की थी। तो राहुल गांधी के पास गए तो राहुल गांधी ने क्या कहा? इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया और सबके सामने इस प्रस्ताव को फाड़ दिया 27 सितंबर 2023 को। 8 में मैंने आपको बता दिया है। और अनुच्छेद 102 के ये महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है, छोटी सी बात थी, छोटी सी क्लास थी, मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप किसकी खत्म होगी? राहुल गांधी जी की मेंबरशिप खत्म हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मेंबरशिप कहाँ की खत्म हुई? यानी कि लोकसभा सदस्यता से रद्द कर दिया गया राहुल गांधी को, तो मेंबरशिप कहाँ की खत्म हुई? केरल के वायनाड, यहां की मेंबरशिप खत्म हो गई। मेंबरशिप खत्म, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी की क्या होगी? मेंबरशिप खत्म होगी। अब देखते हैं क्या निर्णय निकलेगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो वो जमानत पर बाहर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग बताओ क्लास कैसी लगी? छोटी सी क्लास थी, महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, और ये यूं ही आपके सामने छोटी मोटी क्लासों के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या आप लोगों की? कोई टेंशन है क्या? अरे कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है?
अगर ये अध्यादेश उस दिन राहुल गांधी अगर इस अध्यादेश को, जो अध्यादेश मनमोहन सिंह लेकर आए थे, इस अध्यादेश को स्वीकार कर लेते तो आज उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं होती। तो हो जाती है, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राजनीति के आपके चक्कर में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आपका काम है केवल पढ़ना, ठीक है। राजनीति से संबंध बात थी, राजनीति की स्टूडेंट है, इसलिए छोटी सी बात आप लोगों के सामने रख दी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।